मेरे प्यारे बच्चे, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है, और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। मेरे प्यारे बच्चे, आज भी लोग अपनी ज़बान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं। लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत है वहीं ही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज आपकी माँ काल रात्रि आपको मौन रहने के ऐसे रहस्य बताऊंगी, जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज्यादा महत्व देंगे, ज्यादा याद रखेंगे, जो लोग बिना जरूरत के बातें पर बातें बनाते रहते हैं। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी,
और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करेगा। अगर आप एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको विश्वास करना होगा। और विश्वास तभी होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हो। और तभी तो वो आपके बातों को अच्छे से सुनेगा और विश्वास होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बात पे बात चालू रखते हैं। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप मौन हो जाओ। आप अपना राय मत दो। लोगों का क्या राय है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान को मन को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। मौन एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हैं। मौन ध्यान की ऊर्जा और सत्य का द्वार है। मौन से जहां मन की मौत हो जाती है, वहीं मौन से मन की शक्ति भी बढ़ती है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसे मोक्ष के मार्ग पर जाना है, वह मन की मौत में विश्वास रखता है। और जिसे मन का भरपूर व सही उपयोग करना है, वह मन की शक्ति पर विश्वास करेगा। जब तक मन है, तब तक सांसारिक उपद्रव है, और मन गया कि संसार खत्म। चुपचाप रहने का अभ्यास करें और व्यर्थ की बातों से स्वयं को अलग कर ले। सिर्फ श्वासों के आवागम पर ही अपना ध्यान लगाए रखें और सामने जो भी दिखाई या सुनाई दे रहा है, उसे उसी तरह देखें जैसे कोई शेर सिंहावलोकन करता है। सोचे तो बिल्कुल नहीं और कहें कुछ भी नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा चुप रहने का अभ्यास करें। साक्षी भाव में रहें। मेरे प्यारे बच्चे, परमात्मा हमेशा मौन है। यह उसका सहज स्वभाव है। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया। उसने
कभी यह तक नहीं कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। उसके सारे नाम ज्ञानियों और भक्तों द्वारा दिए गए नाम हैं। उसने कभी अपने परमात्मा होने का भी दावा नहीं किया। उसे बोलने की, दावा करने की और अपना अस्तित्व सिद्ध करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जिसे ऐसा करना पड़े वह परमात्मा नहीं है। दावा अहंकार का, अज्ञान का, अशक्ति का लक्षण है। परमात्मा आखिर क्यों दावा करे? सत्य इतना विराट और इतना अनंत है कि उसे किसी भी तरह से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जब आप बोलते हैं तो हम कई गुना अधिक ऊर्जा उपयोग करते हैं। अधिक बात करने से आप ऊर्जा की खपत महसूस करते हैं। मन जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है और आपकी प्रतिक्रिया पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आप गुस्सा करते हैं, कर पाते। ऐसे लोगों को अधिक सुनना जो अधिक बात करते हैं और अपना संयम खो देते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे इस संदेश को अपने जीवन में जितना जल्दी अपना लोगे उतना ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।